ओके, सो स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न की बात करते हैं अभी। सो स्ट्रैटेजी का मतलब बेसिकली ये है कि एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, डेफिनेशन बाद में आते हैं। गूगल मैप्स बेस्ट एग्जाम्पल है। तो हमको जाना है, लेट से बैंगलोर से मुंबई जाना है, या बैंगलोर में अगेन लोकल ट्रैवल करना है, विच एवर टू प्लेसेस, राइट। सो वी हैव अ फिक्स्ड, यू कैन से स्टार्ट एंड एंड पॉइंट, दोनों फिक्स हैं, ठीक है। लेकिन आउटकम जो है, मान लो इट कैन बी कितना टाइम लगेगा मुझे ट्रैवल करने में, विल डिपेंड ऑन माई स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी यहाँ पर मतलब हो गया कि वन स्ट्रैटेजी कैन बी आई कैन वॉक, तो वॉकिंग का टाइम ऑब्वियसली अलग होगा। अदर स्ट्रैटेजी कैन बी लाइक ट्रेन, थर्ड स्ट्रैटेजी कैन बी बस, फोर्थ स्ट्रैटेजी कैन बी साइकिल, फिफ्थ कैन बी कार, ऐसे, ठीक है। तो बेसिकली हम स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न जो हमें अलाउ करता है, वो ऐसा बिहेवियरल पैटर्न है सो दैट यू कैन सेलेक्ट द स्ट्रैटेजी, या फिर एल्गोरिदम बोल देते हैं हम लोग। यू कैन सेलेक्ट द स्ट्रैटेजी एट रन टाइम, और यू कैन सेलेक्ट द एल्गोरिदम एट रन टाइम, ठीक है। तो अगेन जैसे ने प्रीवियस डिजाइन पैटर्न में देखा है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि जब हम नई स्ट्रैटेजी को इंक्लूड करें, लेट्स से बैंगलोर में हेलीकॉप्टर कॉमन हो जाए सडनली, और हम लोग हेलीकॉप्टर एज ए स्ट्रैटेजी या एज ए एल्गोरिदम टू ट्रेवल बिटवीन टू प्लेस इंट्रोड्यूस करें एज ए क्लास, तो एग्जिस्टिंग क्लास को बिल्कुल भी ऑल्टर ना हो। सारे डिजाइन पैटर्न देखोगे तो उन सब में एक ही कॉमन बात होगी कि दे विल ऑलवेज बी टॉकिंग अबाउट कि डिजाइन जो ऐसा हो कि शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज्ड फॉर मॉडिफिकेशन। कि आपको जब नया स्ट्रेटजी आया या नया एलिमेंट ऐड करो, तो उसे ऐड कर पाओ एज ए सेपरेट क्लास, और एग्जिस्टिंग में कुछ भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। एग्जिस्टिंग क्लास का ऑल्टर बिल्कुल ना हो, जीरो ऑल्टर हो, और मिनिमल ऑल्टर हो, ये हमें ट्राई करना है, ठीक है। क्योंकि जब एग्जिस्टिंग में इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो हमें उसके टेस्ट केस नहीं चलाने पड़ेंगे, और डिफरेंट डेवलपर ने लिखे होंगे, तो हमें वी शुड नॉट वरी अबाउट एनीथिंग एट ऑल, ठीक है। सो नाउ वी कैन डिफाइन इट। स्ट्रैटेजी इज ए डिजाइन पैटर्न। ये सब बिहेवियरली पढ़ रहे हैं हम लोग, अभी तो बिहेवियरल सेक्शन में है। इज ए बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न दैट इनेबल्स selecting an algorithm at रन टाइम। तो क्या फंडा हो गया हमारा कि जो स्ट्रेटजी है वो हम रन टाइम पे सेलेक्ट कर सकते हैं, विच मीन्स जो क्लाइंट है, जो एक्चुअली कॉल कर रहा है, उस पर है वो कैसे उसको कौन सी स्ट्रेटजी को कॉल करना चाहे, ठीक है। तो और फंडा क्या है बेसिकली कि यूज केस समझ लो इसे चाहे तो, कि एडिंग अ न्यू स्ट्रेटजी, adding a new strategy or algo should not affect existing classes, should not affect existing classes। बस बहुत सिंपल है। अगर वो सब देखें तो कि भाई ये सिंपल ऐसा पैटर्न है जहां पे हम लोग एल्गोरिथम को रन टाइम पर सेलेक्ट कर पा रहे हैं, नंबर एक। दूसरा, अगर नई एल्गो ऐड करते हैं तो एग्जिस्टिंग क्लास को अफेक्ट ना पड़े। इसके एग्जाम्पल तो बहुत सारे हो सकते थे। एक तो मैंने तुम्हें एग्जाम्पल अभी दिया ही हमने कि सपोज आई हैव टू ट्रेवल फ्रॉम A to B. A to B are places. So one strategy can be car, another strategy can be walking, another strategy can be train, etc. ये सब strategy. Okay. So अब कुछ हमें ऐसा डिफाइन करना है कि नया स्ट्रेटजी ऐड करने पे कुछ मॉडिफिकेशन ही ना हो। So और स्ट्रेटजी का एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे ज्यादा रिलेट कर पाओगे, मतलब क्योंकि क्लोजली वो काम किया होगा कि भाई एक हमें लिस्ट ऑफ नंबर्स दिया हुआ है, लिस्ट ऑफ नंबर्स हमें गिवन है और हमें सॉर्ट करना है। तो अगर सॉर्ट करना है तो सॉर्ट की कितनी स्ट्रेटजी बनी है, बहुत सारी बनी है। आप इंसर्शन सॉर्ट कर लो, आप बबल सॉर्ट कर लो,
ठीक है, मर्ज सोर्ट कर लो, बस जितनी भी सोर्टिंग एल्गोरिथम है सब स्ट्रेटजी ही है। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि नाउ टास्क इज सेम कि यू हैव टू सॉर्ट द नंबर बट यू कैन अडॉप्ट मल्टीपल स्ट्रेटजी। मैं बबल सॉर्ट करूं या इंसर्शन सॉर्ट करूं या मर्ज सॉर्ट करूं, ये क्लाइंट रन टाइम पे डिफाइन कर दे अपनी स्ट्रेटजी क्या है। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। तो ये तभी संभव है, ये जो डिजाइन तभी संभव है ऐसा, जब एक कॉन्ट्रैक्ट हम डिफाइन करें कि कोई भी क्लास जब बने, कोई भी एल्गो जब बने, तो एक कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करे, तभी पॉसिबल, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं। तो इंटरफेस का तो फंडा हमेशा आएगा ही, वेन एवर यू वॉन्ट टू डिजाइन समथिंग विच इज क्लोज्ड फॉर मॉडिफिकेशन एंड ओपन फॉर एक्सटेंशन। ओपन फॉर एक्सटेंशन कोई चीज तभी हो सकती है जब आप कॉन्ट्रैक्ट प्री डिफाइन कर दें कि भाई हर एक क्लास जो स्ट्रेटजी हो इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करे, इस नाम के फंक्शन को ही इम्प्लीमेंट करे, देन ओनली इट इज पॉसिबल। ठीक है, तो अब मैं नया जब सोर्ट ऐड करूं, सपोज टिम सोर्ट नाम का एक नया सोर्ट आ जाए, तो एग्जिस्टिंग क्लास में कोई मॉडिफिकेशन ना करूं, बस एज सिंपल एज दैट। तो इसका कोडिंग स्ट्रेटजी देख लेते हैं कि कैसे कोड लिखना चाहिए। यहाँ भी हम लोग एक कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू चलेंगे, तो एक कॉन्टेक्स्ट क्लास क्रिएट करूंगा और उस कॉन्टेक्स्ट में मैं स्ट्रेटजी को ताकि सेट कर सकूं रन टाइम पे, यानी कि एक कॉन्टेक्स्ट क्लास बनाऊंगा जहां पे स्ट्रेटजी सेट करूंगा मैं। ठीक है, और जो स्ट्रेटजी सेट करी क्लाइंट ने वही एग्जीक्यूट करा दी, बस। ये काफी स्ट्रेट पैटर्न होगा, ये समझ में आ गया। तो कहने का मतलब क्या है कि क्लास ले लो कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट के पास एक ही काम है इसका, स्ट्रेटजी को सेट और गेट करना, बस। तो इसका इनिट में मान लो कुछ नहीं लेते और हम कह देते हैं कि सेल्फ डॉट स्ट्रेटजी इज इक्वल टू नन। कोई स्ट्रेटजी नहीं है, लेकिन जब हम इसको कॉल कर सकते हैं तो दे कैन बी अ मेथड कॉल सेट स्ट्रेटजी। सेट स्ट्रेटजी जो है स्ट्रेटजी ऑब्जेक्ट पास करेगा, यानी कि एल्गोरिथम का ऑब्जेक्ट पास करेगा और वो इसकी स्ट्रेटजी बन जाएगी। तो सेट स्ट्रेटजी इज नथिंग बट ओबीजे। अब सेट डिफाइन किया तो गेट भी डिफाइन कर लो, ऑल्दो कोई आवश्यकता तो यूजुअली नहीं पड़ती है, ये केवल रिटर्न कर देगा जो भी स्ट्रेटजी आपने बनाई है। तो क्लाइंट रन टाइम पे कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके सेट स्ट्रेटजी करेगा और ये करेगा। नाउ अब एक कॉमन मेथड हमेशा हम लोग कॉल करेंगे, यानी कि कॉन्टेक्स्ट डॉट सेट स्ट्रेटजी करके हम एल्गोरिथम स्पेसिफाई कर देंगे और फिर हम कहेंगे कॉन्टेक्स्ट डॉट एग्जीक्यूट, बस हर बार यही कहेंगे, कॉन्टेक्स्ट डॉट एग्जीक्यूट, कॉन्टेक्स्ट डॉट एग्जीक्यूट। सो कॉन्टेक्स्ट के पास जो भी स्ट्रेटजी उस समय पे गिवन होगी उससे वो एग्जीक्यूट कर देगा। तो एग्जीक्यूट में तो और कुछ नहीं चाहिए हमको, विच मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि जो भी स्ट्रेटजी ऑब्जेक्ट है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी स्ट्रेटजी ऑब्जेक्ट है वो एक मेथड कॉल करेगा। तो अब उस मेथड का नाम जो भी देना चाहो तुम, मैं सपोज नाम एल्गो दे दूं, इसका मतलब ये हो गया कि जितनी भी स्ट्रेटजी क्लास बनेंगी उन सबको एल्गो नाम का फंक्शन इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। भाई यही तो फंडा हो गया, इसी से तो हम लोग एड्रेस कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को कि whatever the strategy class is there it has to have an algo method। तो आप नया इंप्लीमेंट करो कल को क्लास तब भी एल्गो चाहिए, उसमें एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी होंगे तब भी एल्गो चाहिए। सो इसके लिए बेटर है कि आप जैसे कंक्रीट स्ट्रेटजी बनाने से पहले स्ट्रेटजी इंटरफेस बना लो। तो मैं एक स्ट्रेटजी इंटरफेस बनाता हूँ, ठीक है, जिसमें लिखता हूँ कि जो भी स्ट्रेटजी बने उसमें एल्गो नाम का फंक्शन डिफाइन करना कंपलसरी है, कंपलसरी। तो यहाँ कोई बॉडी नहीं है, केवल मैं कहता हूँ कि रेज नॉट इम्प्लीमेंटेड एरर, नॉट इम्प्लीमेंटेड एरर, ये एक्सेप्शन है पाइथन में। और यहाँ पे कह देता हूँ कि यू मस्ट इम्प्लीमेंट एल्गो मेथड। तो अगर इस क्लास से कोई क्या कहते हैं डिराइव होगा, स्ट्रेटजी बनेगी और उसमें एल्गो मेथड नहीं होगा, तो वैसे तुम्हें कंपाइल टाइम में ही इसमें मतलब बेसिकली एरर मिल जाएगा उसमें। ठीक है, अब मैं एक्चुअल स्ट्रेटजी डिफाइन करता हूँ, स्ट्रेटजी 1 ही बोल देता हूँ फॉर टाइम बीइंग, और उसे कहता हूँ स्ट्रेटजी से डिफाइन होगा वो। ठीक है, अब इसको कंपल्सन हो गया एल्गो डिफाइन करना। अब आपकी भैया जो भी एल्गोरिथम वो लिख दो, हम एल्गोरिथम की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। सपोज मर्ज सॉर्ट होता तो मर्ज सॉर्ट की जो एल्गोरिथम थी वो लिख देते आप दैट वे। सिमिलरली अब आप कितनी भी स्ट्रेटजी हो आपकी,
एक स्ट्रेटजी 2 है। सपोज स्ट्रेटजी 1 कह रही है मर्ज सॉर्ट को, स्ट्रेटजी 2 कह रही है इंसर्शन सॉर्ट को। तो स्ट्रेटजी का नाम चेंज होगा, एल्गो फंक्शन तो रहेगा ही कॉमन। और कल को आपको अगर नई नई स्ट्रेटजी भी इंट्रोड्यूस करनी है तो आप क्या करोगे, स्ट्रेटजी 3 लिख दोगे, जो स्ट्रेटजी ड्राइव हो रही होगी उसमें एल्गो मेथड होगा, आपका खुद का डेफिनेशन हो जाएगा। सपोज एक टिम सॉर्ट आ गया नया, एफिशिएंट सॉर्ट आ गया, तो यू हैव टू डिफाइन ए न्यू क्लास। आप एग्जिस्टिंग क्लास में कहीं कुछ इफ एल्स नहीं डाल रहे, कहीं भी ये नहीं लिख रहा मैं कि इफ स्ट्रेटजी इज इक्वल टू मर्ज सॉर्ट तो ये कॉल करो, क्योंकि जितना मोमेंट में इफ लगाऊंगा तो मुझे फिर एग्जिस्टिंग क्लास ऑल्टर करनी पड़ जाएगी, तो उसके टेस्ट केस रन कराने पड़ जाएंगे, उस डेवलपर से बातचीत करनी पड़ जाएगी कि भाई तुम्हारा कोड ऑल्टर कर रहा हूँ, तो वो सारे हम इश्यूज में रन हो जाएंगे, वो नहीं करना हमको। तो इस तरह की डिजाइन से एडवांटेज वही हो गया। अब ये डिजाइन सिंपल दिख रहा है तुम्हें कि क्लोज्ड फॉर मॉडिफिकेशन है, जितनी भी क्लास थी एग्जिस्टिंग मैंने उनमें कुछ भी चेंज नहीं किया है, लेकिन ओपन फॉर एक्सटेंशन है। आपको नई स्ट्रेटजी ऐड करनी है, बहुत प्यार से ऐड कर दो, नोबडी इज स्टॉपिंग यू। सो दैट्स हाउ द वे इट शुड बी। क्लाइंट कैसे कॉल करेगा, सपोज क्लाइंट की देखो, क्लाइंट क्या करेगा भाई, क्लाइंट कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, इसे मैं ऐसे ले देता हूँ, ये ऑब्जेक्ट है मान लो। अच्छा, इसके बाद उसे तो स्ट्रेटजी सेट करनी है, सेट स्ट्रेटजी से सपोज वो कहता है मैं स्ट्रेटजी 1 एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, तो इसका ऑब्जेक्ट दे देगा उसको। और फिर जो कॉन्टेक्स्ट 1 ऑब्जेक्ट है उसको स्ट्रेटजी का पता है, कौन सी स्ट्रेटजी सेट हो गई, जो भी स्ट्रेटजी सेट होगी उसका एल्गो कॉल कर लेगा व्हेन आई कॉल इट्स एग्जीक्यूट मेथड। तो क्लाइंट को तो हमेशा बस एग्जीक्यूट कॉल करना है। अब सपोज इसे दोबारा करना है, सेम इट कैन कॉल, इफ इट वांट्स टू चेंज द स्ट्रेटजी इट कैन सेट द स्ट्रेटजी टू स्ट्रेटजी 3। नाउ व्हेन इट डज द एग्जीक्यूट तो स्ट्रेटजी 3 सेट हो गई होगी यहाँ पे, और अब जब मैं कॉल करूंगा तो स्ट्रेटजी 3 का एल्गो कॉल हो जाएगा rather than strategy 1 का, बस as simple as that. So by this way अब सारी बात तो मैं समझ में आ गई होंगी कि स्ट्रेटजी ऐसा डिजाइन पैटर्न है जिसमें कि एल्गोरिथम रन टाइम पर सिलेक्ट हो रही है। ओके, वही हो रहा है यहाँ पे कि एल्गोरिथम रन टाइम मतलब क्लाइंट कॉल करे, क्लाइंट स्पेसिफाई करता है रन टाइम पे कौन सी स्ट्रेटजी हो, इसलिए रन टाइम मतलब लेट कॉल, लेट हम अपने हिसाब से स्पेसिफाई करेंगे। वो कॉल किया, स्ट्रेटजी 3 कॉल किया, उसका एग्जीक्यूट कॉल किया, उसका एग्जीक्यूट नोज दैट एवरी स्ट्रेटजी हैज टू इंप्लीमेंट एल्गो, तो नया हो या पुराना हो एल्गो डिफाइन करना ही। ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न मेरे से एक बार इंटरव्यू में पूछा गया था कि इसे इंप्लीमेंट करो ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न को, ठीक है, तो ये डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस कई बार, इनफैक्ट कुछ कुछ कंपनियां पूछ भी लेती हैं, इट डिपेंड्स, ठीक है। तो ऑब्जर्वर तो सबसे आसान, मतलब आई थिंक तुम लोगों ने देखा होगा जो कि कॉमनली नोन सा पैटर्न है कि जो पब सब है बेसिकली वो वही ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न है। तो यहाँ पे क्या है ना कि एक सब्जेक्ट होगा या कई सारे सब्जेक्ट होंगे और हर एक सब्जेक्ट पे ऑब्जर्वर अटैच होंगे, ठीक है, और जब भी कभी उस सब्जेक्ट में चेंज होगा, सब्जेक्ट में यदि कोई चेंज होगा तो सारे ऑब्जर्वर नोटिफाई हो जाएं और जिन्हें जो जो करना है वो एक्शन ले लें, यही मतलब है कहने का। एग्जाम्पल, अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, पब सब के तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं खैर, कि सपोज करो आप ES क्रिक इन्फो पे हुकअप हो, एक पेज पे आप IPL का स्कोर देख रहे हो, ठीक है, तो हो सकता है कि ES क्रिक इन्फो के रजिस्टर्ड यूजर्स जो हों वो तो 1 करोड़ हों, लेकिन एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम जो लोग उस पेज पे हुकअप हैं वो 10 लाख ही हों, तो 10 लाख लोग सब्सक्राइबर बने हुए हैं और ऑब्जर्वर बने हुए हैं बेसिकली इस पर्टिकुलर IPL मैच के। जैसे ही कोई स्कोर में चेंज होता है या बॉल में चेंज होता है, हर बॉल पे, यानी कि मे बी यू कैन से, सो ऑल द ऑब्जर्वर्स आर नोटिफाइड। इसी कारण से आप बिना रिफ्रेश किए हुए पेज को आपको स्कोर अपडेट हो जाता है, ठीक है। या फिर आप कोई न्यूज सब्सक्राइब किए हुए हो, किसी का इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में है, तो पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट हो गया, और जब उस सेक्शन में कोई नई न्यूज ऐड होगी उस पर्टिकुलर ऐप में तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि भैया एक कोई नई न्यूज आई है।
या आप इंटरेस्ट दिखाओ स्पोर्ट्स में, तो ये पॉलिटिक्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, ये सब सब्जेक्ट है। और जो लोग इन पे चेंजेस पे सब्सक्राइब करते हैं, उन्हें सब्सक्राइबर बोल दो या ऑब्जर्वर बोल दो, एक ही बात है, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं बेसिकली। और जब भी कभी जिस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं उसमें कोई भी चेंज होगा, यानी सब्जेक्ट में कोई भी चेंज होगा, तो दे शुड गेट नोटिफाइड। उन्हें क्या करना है उसके बाद वो उन पर छोड़ दो, दैट्स अप टू देम। ठीक है। तो ये बिहेवियर हमें बेसिकली इंप्लीमेंट करना है, यही ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न है। तो सब्सक्राइबर हो गए। पब्लिशर कौन होते हैं भाई? पब्लिशर वो लोग होते हैं जैसे एडमिन हो गए क्लिक इन्फो केस में। मान लो भाई कोई तो सॉफ्टवेयर होगा, कोई तो पीस होगा ना, जब एक्चुअली कोई विकेट हो गया या कोई रन बनता है या कोई बॉल होती है, तो जो डेटाबेस को अपडेट कर रहा हो, ठीक है, वो पब्लिशर जैसा हो गया वो मॉड्यूल। उसने पब्लिश किया डेटा को, डेटा में चेंज पब्लिश किया, और जब उसने डेटा में चेंज पब्लिश किया, तो जो जो लोग सुन रहे थे उनको चेंज मिल गए। दैट्स द सिंपल स्ट्रेटजी। तो सब्जेक्ट अगर उसको इम्प्लीमेंट करने जाएं हम लोग, ठीक है, या एक शॉर्ट सा डेफिनेशन लिख लें बिफोर डूइंग दैट। सो ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न lets you define subscription mechanism। ये आपको एक सब्सक्रिप्शन मैकेनिज्म डिफाइन करने का एक तरीका बता रहा है। टू नोटिफाई मल्टीपल ऑब्जर्वर्स whenever there is a change in the subject, whenever there is a change in the subject। तो सब्जेक्ट में जब भी कभी चेंज होगा हम उसके ऑब्जर्वर को नोटिफाई करेंगे। तो लेट्स थिंक अबाउट इट कि एक क्लास है सब्जेक्ट, ठीक है। तो हर एक सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के इंस्टेंस बन सकते हैं भैया, कुछ भी, पॉलिटिक्स हो या जो भी हो, तो हर एक सब्जेक्ट के पास एक ऑब्जर्वर्स नाम का एक लिस्ट होनी चाहिए, पहली बात, ठीक है। और ऑब्जर्वर तो हम लगातार रन टाइम पे ऐड करेंगे, तो अटैच और डिटैच दोनों होने चाहिए, कि भाई एक ऑब्जर्वर को आप अटैच कर पाओ उस सब्जेक्ट से, यानी कि नया ऑब्जर्वर अटैच कर पाओ, और डिटैच भी कर पाओ। भाई हो सकता है भाई मेरा इंटरेस्ट था पॉलिटिक्स में, लेकिन आज से कहना हो भाई आई डोंट वांट फर्दर अपडेट्स फ्रॉम दिस, तो आई शुड बी अनसब्सक्राइब्ड आल्सो। तो अटैच नाम का एक मेथड चाहिए हमको, जरूर जरूर चाहिए, जिसमें कि हमें बताओ कि कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसको अटैच करना है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इस ऑब्जर्वर्स को, ये लिस्ट है, लिस्ट में अपेंड कर देगा बस, और कुछ खास नहीं करना ऑब्जेक्ट को। और सिमिलरली एक फंक्शन हो जाएगा डिटैच। डिटैच में भी आप बताओगे भैया किसको डिटैच करना है। और पाइथन में अगर बाय वैल्यू आप रिमूव करना चाहते हो तो रिमूव फंक्शन है, बाय इंडेक्स करना हो तो पॉप से होता है, तो इंडेक्स नहीं तो वैल्यू है, एक्चुअली एक्चुअल वैल्यूज पड़ी हुई हैं उसमें ऑब्जर्वर लिस्ट में, तो डिटैच में हम लोग डिटैच कर देंगे। अच्छा, एक फंक्शन और बहुत कॉमन होगा, नोटिफाई। नोटिफाई कब कॉल होगा भाई, कि जब भी कभी इसके सब्जेक्ट के स्टेट में चेंज हो, वैल्यू में चेंज हो, तो हम सब्जेक्ट का एक कंक्रीट ऑब्जेक्ट बना दूंगा अभी नीचे में, तो उसका स्टेट वेरिएबल ले लूंगा उसमें, स्टेट का गेटर सेटर बनाऊंगा। तो उसका स्टेट बाई चांस अगर चेंज हो तो नोटिफाई मेथड कॉल हो जाए इंटरनली, और जो क्या करे, नोटिफाई क्या करेगा, फॉर ऑब्जर्वर, सारी इटरेट करेगा इस लिस्ट के ऊपर, जितने भी ऑब्जर्वर हैं उनको इटरेट करेगा, और हर एक ऑब्जर्वर का मेथड कॉल कर देगा। सपोज उनका अपडेट मेथड है, तो मैं यहाँ पे ये भी कहना चाह रहा हूँ कि अब कोई भी ऑब्जर्वर अगर बनेगा तो उसको अपडेट मेथड ही डिफाइन करना पड़ेगा। यही हमारा वही है, ओपन फॉर एक्सटेंशन। यू कैन हैव एज मेनी न्यू ऑब्जर्वर्स एज यू वांट फॉर ए गिवन सब्जेक्ट, नो प्रॉब्लम, बट एवरी ऑब्जर्वर शुड हैव एन अपडेट मेथड। यानी कि अब मैं जब कंक्रीट ऑब्जर्वर डिफाइन करने से पहले एक ऑब्जर्वर इंटरफेस बनाऊंगा, जिसमें लिखूंगा कि हर एक ऑब्जर्वर को अपडेट फंक्शन डिफाइन करना ही है, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा। सब्जेक्ट तो अपना हर एक बार डॉट नोटिफाई कॉल करेगा, विच विल बी फॉर ऑब्जर्वर इन सेवलेट ऑब्जर्वर्स, उस ऑब्जर्वर का अपडेट कॉल करेगा, एंड इट कैन पास सेल्फ। सेल्फ पास करने से क्या होगा कि वो अगर कोई प्रॉपर्टी है सब्जेक्ट की, प्रॉपर्टी तो बनानी ही पड़ेगी अभी, कोई ना कोई जिस पे चेंज होगा,
तो अगर वो चेंज होता है तो उसको एक्सेस कर लेगा। मान लो एक हम एग्जांपल ले लो। अब एक कंक्रीट सब्जेक्ट बनाता हूँ जिसको हम लोग एक्चुअली इंस्टेंशिएट कर सकते हैं, और वो सब्जेक्ट से इनहेरिट करता हूँ। तो सब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टीज हैं ही हैं उसमें। ये चाहो तो उसी क्लास में भी ले सकते थे गाइस, एक साथ बना सकते थे इसको, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं पूछता इस चीज। बेसिकली मतलब ये है कि अब वो वैल्यू है जिसमें चेंज ऑब्जर्व कर रहे हैं, स्टेट बोल देता हूँ उसको, पहले वो नन है। चलो भाई कोई बात नहीं। सडनली उसमें अगर हुआ सेट स्टेट, यानी कि कहीं से उसमें एक चेंज वैल्यू आई और नई वैल्यू है वैल्यू, तो सेल्फ डॉट स्टेट की तो वैल्यू चेंज हो ही जाएगी वैल्यू, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जैसे ही सब एक्चुअली सब्जेक्ट की स्टेट में चेंज हुआ, हमें नोटिफाई कॉल करना चाहिए, और जिससे कि जितने भी उसके ऑब्जर्वर हैं उन सब पे अपडेट चला जाए। तो जैसे ही सेट स्टेट होगा, स्टेट चेंज हो जाएगी, और वो अपना नोटिफाई मेथड कॉल कर लेगा खुद का, जो उस सब्जेक्ट के ऑब्जर्वर्स को नोटिफिकेशन भेज देगा, यानी कि उनका अपडेट कॉल कर लेगा। बस अब मैं लिख दे रहा हूँ भले ही गेट स्टेट, ऑल द आवश्यकता नहीं है, कुछ खास यूज नहीं होगा, लेकिन ऑलवेज हैव सेल्फ सेटर एंड गेटर। ऐसे, ठीक है। और ऑब्जर्वर्स के बारे में बात करनी पड़ेगी। ऑब्जर्वर जो थे उसने पहले बताया था कि हर एक ऑब्जर्वर के पास अपडेट मेथड कंपलसरी है। ये इंटरफेस है, डेफ अपडेट सेल्फ, और हम सब्जेक्ट भी पास कर रहे हैं। सब्जेक्ट का पता होना चाहिए उसको, मतलब सब्जेक्ट की स्टेट पे एक्शन लेना पाए कि सब्जेक्ट का डॉट स्टेट अगर 30 है तो ये कर दे, 32 है तो ये कर दे, 35 है तो ये कर दे, ऐसा, ठीक है। इसलिए सेल्फ पास हो रहा था ये, सब्जेक्ट का खुद का इंस्टेंस ये। अदरवाइज मैं ऐसे कॉल करता है इसको। अच्छा, तो यहाँ पे मैं फिर वही लिख दूंगा कि रेज नॉट इम्प्लीमेंटेड एरर, कि जो भी ऑब्जर्वर है उसको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। बस अब बनाओ ऑब्जर्वर जितने बनाने हैं, नोबडी इज स्टॉपिंग यू। ऑब्जर्वर 1, हाँ जितने भी ऑब्जर्वर बनेंगे वो इस ऑब्जर्वर से ही निकलेंगे, और उन सबको अपडेट डिफाइन करना पड़ेगा। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन क्या है, लेट देम टेक अ कॉल। एग्जांपल, इट माइट से इफ सब्जेक्ट डॉट स्टेट ग्रेटर देन 100, हो सकता है वो कुछ अपना एक्शन ले, जो भी ले, लॉजिक पे हम नहीं जा रहे, वो तभी कुछ प्रिंट प्रिंट करता हो ऐसे, या और कुछ लॉजिक जो भी हो। और ऐसे ही होता है ऑब्जर्वर 2 हो, ऐसे हजारों ऑब्जर्वर बनाते चले जाओ, नोबडी स्टॉपिंग यू, ठीक है। जिसका मे बी लेस देन 100 है तो वो ये करेगा, लेकिन सबका अपडेट मेथड कंपलसरी है, ठीक है। नाउ क्लाइंट साइड पे क्या होगा, क्लाइंट जो है एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाएगा कंक्रीट सब्जेक्ट से, ऐसे, ठीक है। और ऑब्जर्वर बनेंगे हमारे, ऑब्जर्वर 1 हो गया, ये एक ऑब्जर्वर बन गया। ऑब्जर्वर 2 हो गया, और हो सकता है ऑब्जर्वर क्लास के आप 1000 इंस्टेंस बना लो, नोबडी इज स्टॉपिंग यू, कि सबका सारे ऐसे जितने भी इंस्टेंस सबका सेम बिहेवियर हो, सब स्टेट 100 से ज्यादा पे एक्ट करें, नॉर्मली ये बिहेवियर होता है। तो यू कैन हैव हंड्रेड्स ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ ऑब्जर्वर 1, एंड व्हाट यू कैन से भाई, कि जो सब्जेक्ट बनाया है आपने उसे अटैच करोगे नहीं, यू विल अटैच। अटैच में हमने अभी, अब वो तुम्हारे ऊपर है, अटैच में मैंने अभी तो ऐसे लिखा है कि एनी टाइम एक एक दो, आप चाहो तो लिस्ट भी मांग सकते हो, अटैच लिस्ट करके एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हो, वो हमारे ऊपर है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसे अटैच कर दिए, और बस जैसे ही
जैसे ही रन टाइम पे हुआ सब्जेक्ट में सेट स्टेट और स्टेट की चेंज होकर वैल्यू हो गई, मान लो 190 हो गई, तो जैसे ही सेट स्टेट होगा तो क्या होगा भाई, स्टेट सेट हो जाएगी, नोटिफाई कॉल हो जाएगा। नोटिफाई पे कॉल होगा, इस सब्जेक्ट जितने भी ऑब्जर्वर्स हैं सबका अपडेट कॉल हो जाएगा, जिस सबका इमीडिएटली। और इस तरह से आप जब जब भी कभी कोई स्टेट में चेंज होगा, एवरी टाइम द सेम फंक्शनलिटी विल एग्जीक्यूट। तो ये सिंपल है इस तरह से कि आपके पास जो भी सब्जेक्ट हो उसमें ऑब्जर्वर्स हो, you should be able to attach, which means append the observer, detach, which means remove, और हर सब्जेक्ट पे एक नोटिफाई है। नोटिफाई कब कॉल होता है, जब भी कभी सेट स्टेट कॉल होगा। सेट स्टेट केस में स्टेट सेट हो जाएगी और नोटिफाई कॉल हो जाएगा। नोटिफाई क्या करेगा, जितने भी इसके ऑब्जर्वर्स हैं, सेल्फ डॉट ऑब्जर्वर्स, उन सबका अपडेट मेथड कॉल करेगा। तो इसने ये भी कह दिया कि ऑब्जर्वर के पास अपडेट मेथड होना चाहिए। तो ऑब्जर्वर इंटरफेस है हमारा ये, जिसमें अपडेट मेथड है कंपलसरी। ये हमारा कंक्रीट ऑब्जर्वर्स है, वहां पे अपडेट मेथड लिखा हुआ है, जो कुछ करना है करते जाओ। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाया हमने, यहाँ पे ऑब्जर्वर्स हैं, अटैच किए, जैसे सेट स्टेट होगी जितने भी इस सब्जेक्ट के ऑब्जर्वर्स हैं सबको मिल जाएगा, बिकॉज ऑफ द सेल्फ डॉट नोटिफाई, बिकॉज इट इटरेटिंग ओवर द लिस्ट ऑफ ऑब्जर्वर्स एंड कॉलिंग द अपडेट मेथड। एज सिंपल एज दैट, कुछ इतना ट्रिकी नहीं। लेकिन फिर वही है, जब भी लगेगा बिल्कुल ट्रिकी नहीं है, बहुत ट्रिवियल था, ये तो हम ऐसे ही करते, तो जस्ट जस्ट एक एक प्रॉब्लम ले लो और सोचो कि तुमसे ये कोई कहे कि आपके पास 5 टॉपिक्स हैं, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, सिनेमा, ठीक है, फाइनेंस, और ऐसे ही करके 5 सब्जेक्ट हैं, और आपके पास ऑब्जर्वर्स बनाने हैं इनके, ठीक है, और जब इस सब्जेक्ट में कोई चेंज हो तो सबको नोटिफाई करना है। तब क्या आप ऐसे ही करते? अगर ऐसे ही करते तो फिर कोई बात नहीं है, फिर तो आप ठीक ही कर रहे हो। अगर ऐसा नहीं करते, देन इट्स एन इम्पोर्टेंट थिंग कि राइट तरीका क्या है। क्योंकि नॉर्मली अगर हमको प्रॉब्लम मिल जाए और हमें डिजाइन पैटर्न्स ना पता हो, तो जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है 99% पीपल ऐसा कभी नहीं करते। वो ऐसा कभी डिफाइन नहीं करते कि ऑब्जर्वर इंटरफेस, इन सोचते ही नहीं ना हम उस तरीके से, तो कि ऑब्जर्व एक इंटरफेस हो, और तो तब दिक्कत हो जाती है अगर हम उससे नहीं सोचते तो, क्योंकि नया ऑब्जर्वर ऐड करने में दिक्कत हो सकती है, एटसेट्रा। उस तरीके ये से। फ्यूचर में क्या चैलेंजेस आ सकते हैं वो उस डायरेक्शन में सोचें तो फिर थोड़ा बहुत आया है, लेकिन वो आइडिया आता नहीं उस समय तक। ये रहता है ना कि क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, अगर हम सिंपल इफ एल्स लगा के शुरू कर दे तो उस समय समझ में नहीं आता है, बाद में फिर जब आ जाती है प्रॉब्लम तो पता लगता है। हाँ तो करेक्ट है, लेकिन एटलीस्ट इसीलिए ये बनाए गए हैं, ये 24 डिजाइन पैटर्न इसीलिए बनाए हैं, टोटल 23 सॉरी, कि ये 23 एक हर एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं। तो कल को जिसको पता है ना, वो हर एक इस तरह की प्रॉब्लम को, वो पब सब के पैटर्न को ऐसे ही सॉल्व करेगा, वो स्टेट के पैटर्न को ऐसे ही सॉल्व करेगा। उसे पता है कि ये एक डिफाइंड प्रॉब्लम है, इसलिए 23 कॉमन यूज केसेस के लिए आपको बता दिया है कि 23 बड़े कॉमन यूज केसेस हैं। तो ये जैसे ही आप देखोगे, कल को एक ऐसा कुछ है कि आपको स्ट्रेटजी जैसा है कि ये काम 3 तरीके से हो सकता है, ठीक है। या एग्जाम्पल, इसका एक और स्ट्रेटजी का एक सिंपल एग्जांपल ले लेता हूँ, कि आपसे कोई कहे कि भाई रिपोर्ट भेजना है तुम्हें, डेटाबेस से निकाल के रिपोर्ट भेजना है रोज रात को, तो समझ में आ गया, भेज देंगे। तो अभी वो कहता है कि आपको रिपोर्ट भेजना है पीडीएफ। अच्छा, पीडीएफ या एक्सेल बोल दे। तो अब सब स्टेप्स बेसिकली उसमें, और एक डिजाइन पैटर्न बताऊंगा मैं तुमको, वो कल को बताते हैं उसको, जब नया सीखेंगे। जैसे कि टेम्पलेट, तो वो टेम्पलेट डिजाइन पैटर्न क्या कहता है ना कि बेसिक स्टेप्स जो है एल्गोरिदम की वो कॉमन है, और कोई पर्टिकुलर स्टेप इंडिविजुअल सब क्लास कैन ओवरराइड। तो जैसे कि अगर तुम देखो इस सीक्वेंस में अगर अंडरस्टैंड करो, तुम्हारे टास्क को ब्रेकअप करें अगर, तो क्या लगेगा कि भाई एक सिस्टम ऐसा होना चाहिए, एक फंक्शन जो डेटाबेस से, माई सीक्वल हो या जो भी डेटाबेस है, वहां से डेटा को उठा के लाए, क्वेरी करके लाए, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट होना चाहिए जो उस क्वेरी के रिजल्ट को प्रोसेस करे, प्रोसेस करके आउटपुट में पीडीएफ भी हो सकता है, आउटपुट में एक्सेल भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है।
और तीसरा होना चाहिए जो आउटपुट फाइल अटैचमेंट अटैच करके मेल भेज दे। अच्छा, तो मेल भेजने वाले में हो सकता है चेंजेस ना हो, डेटाबेस से फैच करने में चेंज ना हो, लेकिन बहुत चांस हैं कि जो फॉर्मेट है वो आज पीडीएफ है, कल को तुम्हारा मैनेजर कहेगा कि भाई अब से पीडीएफ नहीं, एक्सेल भेज दे, नहीं आप वर्ड भेज दो, नहीं अब ये भेज दो। तो जहां तक पता है ना ये चीज पॉसिबल हो सकती है ऐसे, तो जिनको आइडिया है कि चेंजेस हो सकते हैं सिस्टम में, वो सही तरीके से ही बनाते हैं कि कल को जब नया अटैचमेंट ऐड करना पड़ जाए तो कोड हमारा ब्रेक ना स्टार्ट होने लग जाए, तो मैं ऐसा कोड लिखूं कि भाई नए अटैचमेंट्स के लिए नई क्लास बना पाऊं, या उनको सही तरीके से कर पाऊं बेसिकली प्रॉब्लम को एड्रेस। ताकि तो वो सॉलिड का बड़ा ध्यान रखते हैं यार। ये सारे डिजाइन पैटर्न देखोगे तो एक ही तरफ पॉइंट कर रहे हैं, सॉलिड डिजाइन पैटर्न की तरफ। सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल है, ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज्ड फॉर मॉडिफिकेशन। ये कई बार समझ में नहीं आता था लोगों को पहले ना, अब तुम्हें कई बार देख लिया हर डिजाइन पैटर्न में एक ही काम हो रहा है कि ओपन फॉर एक्सटेंशन, क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। तो नाउ यू कैन एक्चुअली रिलेट टू इट कि हाँ ऐसा डिजाइन लिखे जिसमें हमें चेंज ना करना पड़े एग्जिस्टिंग कोड में, या कम से कम करना पड़े। ये है फंडा। तो धीमे धीमे जिनको पता है वो इस तरीके से लिखते हैं, और नहीं पता तो बाद में आते हैं इस जगह में भी।